हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद कुमार में। फ्रेंड्स, जैसा कि ये एसएससी जीडी के लिए सामान्य हिंदी की पूरी सीरीज चल रही है और इसमें मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर भी करा दिया है। आज मैं इसका एक्सरसाइज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उस ज़रूरतमंद इंसान तक पहुँचाएँ जो कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठें और आपने एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन को टिक करना है और बताना है कितने सही हैं या कितने गलत हैं। अपने आप को जांचना है, ठीक। और मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड में ही रखें और उसके बाद ईयरफोन को अपने कानों में लगा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं अपना कैमरा यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन है, आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में और एकदम कोई भी बाहर नहीं होगा। देखिए, आपका हिंदी बहुत ही अच्छा परीक्षा में वेटेज रखता है, ठीक है। पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप चाहें तो 25 में से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है आपका शब्द के आदि यानी आरंभ में, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के आरंभ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो धातु या शब्द अंत में जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? जो अंत में जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का प्रख्यात में जो प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए, मैंने बताए थे आपको, उपसर्ग पढ़ा दिए। तो देखिए, इसमें उपसर्ग है, प्रख्यात में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्युन्नति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, प्रत्युन्नति में प्रति नामक उपसर्ग इसमें उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देखिए, गमन को विपरार्थक बनाने के लिए हम इसमें आ जोड़ देंगे, तो गमन का हो जाएगा आगमन, ठीक है। तो इसमें आ उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वसित में प्रत्यय है। तो देखिए, निर्वसित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वसित में आपका प्रत्यय हो जाएगा इत, ठीक है, इत। क्योंकि प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। तो निर्वसित में आपका प्रत्यय इत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही छोटे ये वीडियो, सिर्फ एक्सरसाइज का ये वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक, ठीक है, अक लगा हुआ है। और अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, किस शब्द का प्रयोग करेंगे अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए? इसमें करेंगे अनुज में आ जोड़ देंगे ना पीछे, तो ये अनुजा हो जाएगा, ठीक है। और अनुजा स्त्रीवाचक शब्द है, और यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का, कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आ का, ठीक है। आपका जो आ है इसको सुत या, ठीक है, सुत या, इस तरह से ये शब्द
बन जाएगा, इसमें आ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे ए का प्रयोग, ए स्पर्श। ठीक है, स्पर्श का मतलब है छूना, ए स्पर्श का मतलब है उसके विपरीत यानी छूना नहीं। ठीक है, या फिर घृणा करना। ठीक है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? देखिए, प्रतिकूल में प्रतिधन अनुकूल होता है ना, तो प्रतिकूल में कौन सा शब्द हो जाएगा? डी वाला आपका प्रतिकूल में उपस्थित है, उपसर्ग प्रतिकूल में उपस्थित है प्रति। और 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो देखिए, हम आचार में अगर हम आगे अति जोड़ देंगे तो अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये अत्याचार वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, अत्याचार वाला इम्पोर्टेंट है। इसके आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कल क्लास में कि जो कृदंत प्रत्यय से बने शब्द कौन से हैं, जैसे बिकाऊ। ठीक है, बिकाऊ शब्द हमारा कृदंत प्रत्यय से बना है। किस शब्द को आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, इनमें ढूंढना। देखिए, ये ऑप्शन दिए हैं, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। ठीक है, तो किस शब्द में नहीं है हमारा आवा प्रत्यय? हमारा लावा शब्द में आवा प्रत्यय, ठीक है, नहीं है। उसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? प्रेस। ठीक है, समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? प्रेस। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को जांचने के लिए कि मुझको कितने उपसर्ग प्रत्यय पता हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं जिसमें सामान्य हिंदी आती है, तो उसमें 1 नंबर आपको ये देकर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो देखिए, व्यवस्था का जो हम ए जोड़ देंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें में देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है 17वें का क्या आंसर हो जाएगा? 17वें का हो जाएगा डी, धनिक। ठीक है, धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो देखिए, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है 18वें का बताएंगे। सागर, नागर, अगर मगर और जादूगर। तो देखिए, आपका जो जादूगर है इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अर वाला जो होता है ये इस तरह का जो होता है ये प्रत्यय है इसमें। इसके बाद आगे चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। देखिए, उपकार को मैंने बताया था, ये उप वाला इसमें है। ठीक है, ऊ है, उप वाला है, इसमें ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आगे चलिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुवाद में अनु। ठीक है, अनु उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिए, 11 नवंबर को कोई परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस के दौरान, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताएंगे? निर्वाह। ठीक है, निर इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 में ले लेते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, कितनी है? देखिए, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है हमारी? 42 है। ठीक है, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है हमारी? 42 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं हमारे क्रिया के साथ। ठीक है, क्रिया के साथ में हमारे ये जुड़े हुए हैं। आगे चलिए,
निम्नलिखित पद में एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। देखिए कौन सा पद गलत है जो कि एक से लगाने के लिए ये बने हैं, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा देखिए दैविक, दैविक हमारा सही, सामाजिक, भौमिक और देखिए पाक्षिक, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द की रचना, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए बे वाला जो उपसर्ग है ये हमारा प्रयुक्त उपसर्ग है। और देखिए ये बेइंसाफी जो शब्द आते हैं ये अरबी और फारसी भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग बे से बना हुआ ये शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा उपसर्ग रहित। उपसर्ग रहित हो जाएगा सुरेश, ठीक है, सुरधन, ये सुरेश हमारा उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। जो बहाव शब्द है इसमें हमारा प्रयुक्त प्रत्यय है हमारा आव, ठीक है, आव हमारा प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। बहाव में कौन सा है, आव हमारा प्रयुक्त प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है प्रयुक्त विज्ञान में, तो विज्ञान में हमारा सी, ठीक है। बी हमारा उपसर्ग विज्ञान शब्द में मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं। चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए चिरायु में उपयुक्त जो प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा चिर, ठीक है। चिरधन आयु चिरायु यह हमारा उपसर्ग इसमें उपलब्ध है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए जो धुंधला जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय मौजूद है, ला, ठीक है, इसमें ला प्रत्यय मौजूद है जो कि शब्द के अंत में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके आगे चलिए। दोषहार्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए दोषहार्ता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ये हर्ता इसमें मौजूद प्रत्यय है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, हमारा ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ओढ़ना में हमारा कोई उपसर्ग नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमारा सम, ठीक है, ठीक है, समधन संस्कार का हमारा इसमें सम जो उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग प्रेत उपसर्ग है, जो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा। तो 35वें में देखना है हमको, 35वें में हो जाएगा पुरधन, क्योंकि पुरोहित का जब संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग संधि उसमें उपस्थित है। और देखिए इस तरह से होता है, तो ये हमारा उपसर्ग पूर्व उपस्थित होता है पुरोहित में, ठीक है। उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36वें में देख लेते हैं। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। अवनत शब्द में, अवनत में कौन सा उपसर्ग मौजूद है, इसमें हो जाएगा हमारा अब, ठीक है, अवधन नत में अवनत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी में देखिए सावधानी वाला इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे भी ये कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, इसको आप कर लेना। इसी एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो देखिए सावधानी में हमारा ई जो प्रत्यय है वो हमारा प्रयुक्त होता है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कनिष्ठ शब्द में हमारा इष्ट जो प्रत्यय है वो हमारा मौजूद हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि इस परीक्षा की तैयारी
कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के बाद, नेक्स्ट चैप्टर लेकर, जिसमें मैं आपको कल के समास पढ़ाऊँगा। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।